सुबह की शुरुआत हुई खाना बनाने से। वैसे तो डेली सुबह की शुरुआत खाने बनाने से ही होती है। आज मैंने सुबह-सुबह भिंडी की सब्जी बनाई थी, जिसको मैंने पहले ही काट के रख दिया था। जब भी मैं बनाती हूँ हमेशा पहले काट के रख देती हूँ, इससे भिंडी बनाते समय चिपकती नहीं है। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी तब मैं उसमें सरसों का तेल डालती हूँ। तेल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा उसमें पहले लहसुन डाल दूंगी कूटा हुआ। जब लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब उसमें अजवाइन और कटी हुई प्याज डाल दूंगी। फिर उसके बाद भिंडी डालने के बाद हल्दी नमक डाल के इसको पकने के लिए रख दिया। जब खाना वाना बनाने के बाद फ्री हुई तब मैंने कहा रुद को भी पढ़ा दो, क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है। जब भी काम काज से फ्री होती हूँ तो इसको लेकर थोड़ी देर बैठती हूँ, क्योंकि किसी बहाने तो ये पढ़े, क्योंकि बहुत शरारत करता है। पढ़ने का नाम ले लो तो भागने लगता है। अभी छोटा है लेकिन फिर भी अभी हम लोगों की जिम्मेदारी है, इन लोग पे ध्यान देंगे तभी जाके आगे पढ़ पाएंगे। जितनी जिम्मेदारी स्कूल में टीचरों की होती है उससे ज्यादा जिम्मेदारी हम माँ बाप की होती है, क्योंकि स्कूल में तो पढ़ के आते हैं लेकिन उनका पूरा कोर्स करवाना और बाकी ध्यान देना हम लोगों की फर्ज होता है। तो इसलिए घर पे भी पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। जब तक बच्चे छोटे होते स्कूल नहीं जाते तो उनको घर पर ही सिखाइए पढ़ाइए, ताकि ये स्कूल जाए तो इनको ज्यादा टाइम न लगे, अच्छे से वहाँ पढ़ सके। इसलिए घर पर ही मैं इसको पढ़ाती रहती हूँ। अभी स्कूल तो नहीं जाता है लेकिन काफी चीजें इसको आने लगी है, लिखना भी सीख गया है। रुद को पढ़ाने के बाद मैं लग गई सत्तू बनाने में, क्योंकि घर में ही बनाना था, इसमें काफी टाइम लग जाता है। तो मैंने शाम को ही चने को थोड़ा सा भिगा दिया था, फिर इसको नमक में ही भूनूंगी। नमक को मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है, फिर उसी में डाल के इसको अच्छी तरीके से भूंज लेना है। ये अंदर से तो अच्छी तरीके से फूट गए हैं लेकिन ऊपर से नहीं दिख रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन ये अच्छे से भून चुके हैं। इसी तरह से इसको भून लेना है। चने में थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगता है, तो इसको भूनने में मुझे 1 घंटे लग गए थे। 1 घंटे चने भूंजे, फिर उसके बाद आधा 1 घंटे तक मैंने बिर्रा को भूंजा, तो लगभग 2-2.5 घंटे में अच्छी तरीके से इसको भून लिया है। इसी तरह से मैंने भून लिया है। जब अच्छे से नमक गर्म हो तभी इसमें चने या बिर्रे को डालिए। जब चने आप छान ले नमक से तो उसके बाद नमक को अच्छी तरीके से गर्म हो जाने दे, तब दोबारा आप डालिएगा, तब अच्छे से होगा, क्योंकि थोड़ा ठंडा हो जाता है। निकालते समय हमें गैस धीमी करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ी गैस तेज करके अच्छे से जब नमक गर्म कर लें तब दोबारा से डाल के भूंजिए। इसी तरह से भूनने के बाद गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी, मैंने पंखा भी चला लिया था। जब चने को अच्छे से मैंने भून लिया फिर उसके बाद चारपाई निकाल के इसको धूप में फैला दिए, क्योंकि थोड़ी देर धूप लग जाएगी, उसके बाद इसको दरना भी होगा। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से फैला दिया है। जब चने में अच्छे से 1-2 घंटे धूप लग गई है, थोड़ा सूख भी गया था, फिर इसको दरने के लिए हम लोग चक्री ले आए। फिर उसमें रुद्र भी आ गया, तो वहीं पे बैठा था, तो डर भी लग रहा था कहीं उसके हाथ में न लग जाए। इसी तरह से हमने इसको दर लिया था। जब मैंने बिर्रा को भूना था तो उसको मैंने खल में ही कूटा था, क्योंकि उसको भी कूटना पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि उसका भी छिलका निकालना होता है। जब छिलका अच्छी तरीके से निकल जाएगा तभी जाके सत्तू अच्छा बनेगा। बिर्रा को कूटने के बाद उसको भी थोड़ा धूप दिखाना पड़ता है, ताकि अच्छी तरीके से वो भी सूख जाए। फिर उसको भी हम लोगों ने एक तरफ डाल दिया था धूप में लगने के लिए। इधर हम लोग चने को भी दर लेते हैं। दरने से सारे चने के अच्छी तरीके से छिलके भी निकल जाएंगे। तो फिर इसको दरने के बाद पचोरना होता है। तो दरने के बाद मम्मी इसको बाहर लेकर चली गई, क्योंकि अंदर पचोरेंगे तो बहुत ज्यादा इसमें उड़ता है बेसन जैसा, तो इसलिए मम्मी बाहर ही इसको पचोर रही थी। साथ में रुद्र भी था, रुद्र भी वहाँ पर देख रहा था खड़ा हो। वैसे तो रुद्र शांति से बैठने वाला है नहीं, लेकिन पता नहीं क्या देख रहा था। फिर उसके बाद सोचने के बाद देखिए क्या लेके पहुंच गया, वहाँ ईंट रगड़ने वाला ब्रश लेके गया, बाहर मिट्टी रगड़ रहा था। ऐसे ही बदमाशी करता रहता है। फिर आप देख सकते हैं दोनों चीज कितनी बढ़िया तरीके से साफ हो गई है। इसको घर में ही हम लोग पीसेंगे। फाइनली पूरा दिन के मेहनत के बाद चना और बिर्रा दोनों रेडी हो चुका है। अब इसको बाकी है पीसना, तो इसको घर में ही हम लोग पीसेंगे। 10 से 15 मिनट में ये बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से पीस चुका है। वैसे भी सत्तू गर्मी में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लीजिए तैयार है होममेड सत्तू। वीडियो पसंद है सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।